नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार में चुनाव नतीजे आते ही नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, लेकिन कैबिनेट की तस्वीर इस बार काफी बदली हुई हो सकती है। कैबिनेट में पहली बार 5 पार्टियों का प्रतिनिधित्व है। साथ ही बीजेपी कोटे के मंत्रियों की संख्या और जेडीयू कोटे के मंत्रियों की संख्या को लेकर भी मंथन जारी है। वैसे नीतीश कुमार जब मजबूत पोजीशन में रहे तब अपने साथ सिर्फ एक डिप्टी सीएम रखते रहे। 2020 में जब नीतीश कुमार कमजोर हुए तो बीजेपी ने उनके साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए। इस बार बीजेपी और नीतीश दोनों मजबूत स्थिति में हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बार सरकार में कितने डिप्टी सीएम होंगे? क्या 19 सीट जीतने वाली लोजपा भी डिप्टी सीएम पद को लेकर दावेदारी करेगी? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में प्रचंड जीत, एनडीए में ये तो साफ है कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन कैबिनेट की तस्वीर क्या होगी? देखिए, आज दिल्ली में इसकी लगातार चर्चा होगी। पहली चीज कि प्रारूप क्या होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, कितने नहीं होंगे। जो जानकारी मिल रही है कि 2 डिप्टी सीएम पहले की ही तरह वो जारी रहेगा। नंबर 2, कौन कौन से नए चेहरे होंगे, कौन कौन पुराने चेहरे गायब होंगे, ये सवाल तब उठेगा जब आज ये तय हो जाएगा कौन कौन सा मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास होगा और कौन कौन सा मंत्रालय जेडीयू के पास होगा। जो जानकारी आ रही है वो फॉर्मूला पिछली बार की तरह ही वो बना रहेगा, लेकिन जो मंत्री हैं उसमें कौन क्या होगा, इसमें बड़ी खबर आ रही है कि करीब 2 दर्जन पुराने मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। ये बड़ा एक मसला है। लेकिन आपने एक सवाल किया कि क्या डिप्टी सीएम इस बार, क्योंकि 19 सीट जीत करके आई है लोजपा, तो क्या चिराग पासवान की पार्टी से कोई डिप्टी सीएम बनेगा? तो इसका सवाल का जवाब नहीं में है, कोई नहीं हो सकता। कारण यह है कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो गठबंधन की संख्या के मुताबिक ही सारी चीजें तय होती है। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के पास सफिशिएंट नंबर्स हैं कि जिसमें कोई रहे कोई नहीं रहे, कोई दबाव वाली स्थिति नहीं है। इसलिए ये जो पुराना जो कैबिनेट का जो प्रारूप था वो वैसा ही होगा। अब सवाल ये है कि क्या जो पुराने मंत्री हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जो जानकारी आ रही है, जो समझ में आ रहा है, वो ये कि करीब 2 दर्जन मंत्रियों की छुट्टी होगी। ये संख्या बढ़ भी सकती है, 30 तक ये संख्या जा सकती है। और नंबर 2 कि ये जो बदलाव होगा ये सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि इसे बदला जाएगा, बल्कि इस नई सरकार के अंदर बहुत सारे मठाधीश नेता जो मंत्री बने हुए हैं, इस आधार पे कि वो फला जाति का है, वो फला जाति का है, उसको बचा करके रखो। ऐसा नहीं वो पलटी मार जाए, 4 लोगों को लेके निकल जाए। ये जब पिछली बार जो सरकार थी वो 126-27 आसपास आंकड़े थे जी। तो ये टच एंड गो का मसला था। तो तमाम उस तरह के मठाधीशों और पॉलिटिकल प्लेयर्स को एडजस्ट करना ये नीतीश कुमार की मजबूरी थी। लेकिन इस बार राह आसान है। इस बार नीतीश कुमार, संजय झा, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जो तय कर देंगे वो फाइनल होगा। जेडीयू के लिए ऑब्वियसली कौन कौन से मंत्री होगा, कौन कौन लोग होंगे, ये संजय झा और नीतीश कुमार मिलकर तय करेंगे। 1-2 लोग और हैं जो बेसिकली वो डिसाइड करते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का फैसला तो दिल्ली में ही होगा कि किसको किसको क्या क्या दायित्व दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया है कि ये सरकार अब तक के किए गए कामों के ऊपर विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। बिहार में इन्वेस्टमेंट होगा, बिहार में इंडस्ट्री आएगी, बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, बिहार में एजुकेशन का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। तो ये लोग कौन होंगे जो करेंगे? मतलब कुल मिलाकर जो पलायन का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी उसे रोक दिया जाएगा, उस दिशा में काम ज्यादा। देखिए, विकास
प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में सबसे आगे होता है जी। और वो बार बार इस बात को कहते हैं। आप देखिए कि जहां जहां चाहे आप साउथ इंडिया ले ले, अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में आई है, बेड़ा गर्क कर दिया, वहां की कंपनियां छोड़ छोड़ के जा रही हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और भी जगहों पे कांग्रेस के दो दो मुख्यमंत्री ही आपस में लड़ रहे हैं जी। है ना। ये रेड्डी ने कह दिया कि भाई वो बेंगलोर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो हमारे यहाँ आ जाओ। तो विकास का मतलब ये है कि जिस तरीके से गुजरात का मॉडल है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज हैं, जिस तरीके से तमिलनाडु में, इस तरीके का विकास का एक मॉडल बिहार में क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको कैलिबर वाले लोग चाहिए होंगे, समझदार लोग चाहिए होंगे, ईमानदार लोग चाहिए होंगे, जो 30% 40% जो है अंडर द टेबल सरकारी योजनाओं में नहीं ले। ये प्रधानमंत्री मोदी के लिस्ट में सबसे अग्रणी मुद्दा है। बहुत सारे लोग जीत के आए हैं जो गवर्नेंस को जानते हैं, जो सरकार कैसे काम करती है। बहुत सारे लोग अपने अपने फील्ड के बड़े दिग्गज लोग भी जीत के आए हैं। तो इन सब लोगों को मौका दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल तरीके से राजनीति और मठाधीशी वाला जो बिहार में राजनीति करने का जो तरीका था उसको बदला जाएगा, क्योंकि प्रचंड बहुमत का मतलब होता है प्रचंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद कही और ये भी आह्वान किया कि दुनिया भर के इंडस्ट्रिस्ट से कि आप बिहार में आइए, बिहार में इन्वेस्ट करने का ये सबसे बढ़िया मौका है। तो इन्वेस्टमेंट कब आएगा? इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब सरकार बहुत ही मजबूत तरीके से अपने पॉलिसीज को लागू करेगी, जब सरकार लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल दुरुस्त रखेगी, सरकार में फैसला लेने वाले लोग वो विकास को प्रायोरिटी देने वाले लोग हों। और ये लोग कौन होंगे? जो ट्रेडिशनल तरीके से राजनीति कर रहे हैं उनको आप फिर से जो अभी जो स्ट्रक्चर है, अगर उसमें से 30-35 लोगों को बाहर नहीं किया गया तो फिर ढाक के 3 पात वही हिसाब किताब हो जाएगा। वहां पे इनोवेटिव आइडियाज के साथ ब्यूरोक्रेट्स को लगाम लगा के काम करवाने वाले लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बिहार के अंदर में ऐसा एक उसको कह सकते हैं कि ऐसा एक तंत्र बना हुआ है कि जो वहां काम होने ही नहीं देता। भ्रष्टाचार चरम पे है ब्यूरोक्रेटिक स्तर पे। ये बात बिहार में हम लोग घूम घूम के गए, लोगों की नाराजगी इस सरकार से मात्र इस बात को ही लेकर के थी, काम को लेकर के कोई नाराज। ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आने के पीछे एक बात और है कि लोग त्रस्त थे ब्यूरोक्रेसी से जी। लेकिन उनका विश्वास था कि मोदी इसको ठीक कर सकते हैं, नीतीश इसको ठीक कर सकते हैं। ये तेजस्वी की बस की बात नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक करना और ऐसे कर्मठ लोगों की आवश्यकता मंत्रिमंडल में पड़ेगी जो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को, नीतीश कुमार की योजनाओं को जमीन पे लागू करने में कोताही ना बरते, वो काहिली वो ना बरते। और ऐसा भी कोई मंत्री ना हो कि जिसको आप टाइट नहीं कर सके, क्योंकि वो फला फला कास्ट का एक बहुत बड़ा लीडर है, आप उसको कुछ बोल नहीं सकते, वो अपने अंदाज में अपने हिसाब से चलते हैं। तो इस तरह के नए लोगों को नए चेहरे के साथ, और कभी मौका लगेगा तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरह के कौन कौन से लोग जीत के आए हैं और यंग लोगों में किस तरीके से आज ये एस्पिरेशंस जाग रहा है। जेडीयू के अंदर भी, जेडीयू में भी बदलाव होगा, बीजेपी के मंत्री जो है अभी मंत्री बने हुए हैं उनमें भी बदलाव होगा। ये सारी चीजें अभी बिहार में करनी बाकी। और लोगों ने वोट किया है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे, लोगों ने वोट किया है नीतीश कुमार के नाम पे। तो ये इनकी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि आप अपना डिलीवरी सिस्टम पिछले बार की तरह लुंज पुंज ना रखिए। जीत तो गए लेकिन आगे चुनौती उसका एक पहाड़ खड़ा है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री वही होगा जिसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं, बल्कि काम करने की काबिलियत किसमें है, कौन ब्यूरोक्रेसी को ढंग से हैंडल कर सकता है, ऐसे लोगों को सामने लाया जाएगा। तो आप देखिए आज
दिन भर इसी की चर्चा होगी। पहले एक फॉर्मूला बनेगा कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा और उसके लिए कौन सुटेबल लोग हैं, वो तय करके मंत्रिमंडल की घोषणा होगी। चलिए डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली से बिहार तक बैठकें जरूर हो रही, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच हिस्सेदारी बराबर की होने वाली है। वहीं डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा है। खबरों की माने तो जल्द ही नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी, यानी कुछ घंटों के बाद पूरी तरह से जो पूरा दिन भर बैठकों का दौर रहेगा, उसके बाद नई कैबिनेट सबके सामने होगी। किसे क्या जिम्मेदारी दी गई है, ये भी साफ हो जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।